बाल लीलाओं के समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण और राधा को थोड़ा बड़ा बताया जाता है। दोनों यमुना के घाट पर बैठे रहते हैं। दोनों एक दूसरे को निहारते रहते हैं। तभी राधा की सखी ललिता मनसुखा के साथ झाड़ियों में से आवाज लगाकर कहती है, राधा तेरी मैया तुझे ढूंढ रही है। राधा उठकर जाने लगती है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर कब मिलोगी, कल आओगी, मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। तब राधा कहती है कि रोज रोज कैसे गोकुल आ सकती हूँ, कल किस बहाने से आऊंगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी बात है, तो कल मैं बरसाने आ जाऊंगा। जब मुरली बजाऊं तो समझ जाना कि मैं नदी किनारे तुम्हारी राह देख रहा हूँ। इस पर राधा कहती है कि ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुरली मत बजाना। तुम्हारी मुरली की धुन से सभी गांव वालियों को पता चल जाएगा। पहले ही घर घर में मेरी और तुम्हारी चर्चा होने लगी है। तू नहीं जानता तेरे लिए मुझे कितनी निंदा सहना पड़ती है। उनका ये वार्तालाप सुन रही एक सखी ललिता और मनसुखा के पास आकर कहती है कि ललिता, राधा की मैया हम सबको ढूंढते हुए इसी ओर आ रही है। तब ललीला जोर से बोलती है, राधा सखियां कहती हैं कि मैया इसी ओर आ रही है। तब राधा कहती है कि अब मुझे जाने दो। श्री कृष्ण हाथ पकड़कर कहते हैं कि पहले कल मिलने का वचन दो। तब राधा वचन देकर चली जाती है। उधर मनसुखा कहता है, कान्हा तुम तो प्रेम के चक्कर में ऐसे गुम हुए कि तुम्हें तो कोई खबर ही नहीं है कि पंचायत में क्या फैसला हुआ है। कान्हा पूछते हैं, क्या हुआ? तब मनसुखा कहता है कि अब तक यह फैसला ही नहीं हुआ है कि इस बार होली बरसाने में होगी या गोकुल में। नंद बाबा अड़े हुए हैं कि होली गोकुल में ही हो, लेकिन बरसाने वाले भी अड़े हुए कि होली बरसाने में ही हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तो चलो अभी फैसला कराए देते हैं। उधर श्री कृष्ण के पहुंचने के पहले ही निर्णय हो जाता है कि इस बार भी होली गोकुल में ही होगी। तब वहां बरसाने की ग्वालिनों और गोपियों के बीच नोक-झोंक होती है। फिर बरसाने और गोकुल के लोगों के बीच होली का रंगारंग उत्सव मनता है। कान्हा के संग राधा की होली सभी गोप और गोपियां देखते ही रह जाते हैं। आकाश से देवता लोग फूलों की बारिश कर देते हैं। फिर सभी लोग यमुना घाट पर स्नान करने जाते हैं। स्नान करते हुए लोग कहते हैं कि जीत तो बरसाने वालों की ही हुई है। तब एक कहता है कि अरे बरसाने वालों की नहीं, बरसाने वालियों की। दूसरे घाट पर यशोदा मैया और राधा की माता स्नान करते हुए गोपिकाओं की बातें करती रहती हैं। बाद में राधा की सखियां राधा को यमुना घाट पर छोड़ते हुए कहती हैं कि यहाँ तक तो हम तुझे ले आए हैं, अब आगे तेरा काम। तेरा कान्हा बांसों के झुंड के पीछे तेरी राह देख रहा है। फिर राधा कान्हा के पास चली जाती है। तब एक सखी कहती है, अच्छा ललीला, तू सच सच बता कि तू भी अंदर ही अंदर कान्हा से बहुत प्रेम करती है। तब ललिता कहती है कि अंदर ही अंदर क्यों, अंदर बाहर दोनों तरह से करती हूँ। तब वह सखी विशाखा कहती है, तो फिर ये क्या है, राधा को स्वयं उसके पास भेजकर पहरा देना। तब ललीला कहती है कि क्योंकि यही प्रेम की रीत है, जिससे प्रेम करो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानो। प्रेम स्वार्थ का नहीं, तपस्या का नाम है विशाखा। तब विशाखा कहती है, तू धन्य है ललिता, मेरी दृष्टि में तेरा स्थान राधा से भी ऊंचा है। तब ललीला कहती है, छी ऐसा मत कह, राधा के लिए जिसे मेरा प्रियतम प्रेम करता है उसे मैं अपनी स्वामिनी मानती हूँ। ये कहने के बाद ललिता कहती है कि वैसे कृष्ण से कौन प्रेम नहीं करती, सच बोल तू भी नहीं करती। तब विशाखा थोड़ा संकोच करते हुए कहती है, हाँ। इस पर विशाखा कहती है, पलगी प्रेम करती है तो देना भी सीख। वह भी हंसकर। तभी कुछ ग्वालिनें सिर पर मटकी रखे से निकल रही होती हैं तो पूछती है, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तब ललीला कहती है कि सुखिया की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम लोग यमुना स्नान को जा रही हैं। फिर उधर राधा और श्री कृष्ण को रासलीला करते हुए बताया जाता है।
श्री कृष्ण को राधा अपने वस्त्र पहना कर राधा बना देती है और खुद श्री कृष्ण बन जाती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो बन गया राधा। तब राधा कहती है कि यह तो तुमने वस्त्र पहने हैं, असली में राधा बनोगे तब समझ पाओगे कि राधा के प्रेम की पीड़ा क्या है। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। तब गोलोक में श्री कृष्ण बताते हैं राधा को कि हम एक दूसरे से अलग कहाँ हैं। इसलिए ऋण कैसा, जैसे दूध में सफेदी आग में गर्मी है, वैसे ही हम दोनों एक ही हैं। तब श्री कृष्ण इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में कहते हैं कि यहाँ सब कुछ एक ही है, मारने वाले भी हम और मरने वाले भी हम, सभी कुछ हम ही हैं, तो हम किससे प्रेम करें। श्री कृष्ण और राधा दोनों में ज्ञान की चर्चा चलती है, लेकिन अंत में राधा कहती है कि आप भक्तों के अधीन हैं, तो बस सिद्ध हो गया कि आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ऋण को चुकाने का कोई साधन है। तब राधा कहती है कि हाँ, एक साधन है प्रेम। जब इस बैरागी मन को त्याग कर राधा जैसा हृदय आप अपने वक्ष में धारण करेंगे और उसमें प्रेम के आनंद में पीड़ा और पीड़ा में भी प्रेम का आनंद अनुभव करेंगे, तब ये ऋण उतर जाएगा। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि अच्छी बात है, हम तुम्हारा ऋण अवश्य ही चुका देंगे। तब राधा कहती है कब? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम कलियुग में एक ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का ही होगा परंतु हृदय राधा का होगा। ये सुनकर राधा कहती है कि आहा, कितना आनंद आएगा जब राधा की भांति दर-दर होकर केवल कृष्ण कृष्ण पुकारते फिरोगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, वही करूँगा, वही करूँगा। जय श्री कृष्ण। For more videos, like, share, subscribe. Stories for you.